नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे चल रही है तैयारी? आप लोगों की तैयारी आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। कल पेपर है प्राचीन मध्यकालीन काव्य का BA थर्ड सेमेस्टर का DSC, जिसमें आज हम प्रश्न करेंगे। कबीरदास से संबंधित पूरे के पूरे प्रश्न यहीं से बन सकते हैं, जिसमें कबीरदास के वैसे भी 2 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैकल्पिक प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। सबसे बहुत महत्वपूर्ण की बात करें तो कबीर के गुरु का नाम। आज श्योर है कि पूछा जा सकता है कबीर के गुरु का नाम, और कई बार कक्षाओं में मैंने पूछा है, कई बार पढ़ाया है कि कैसे स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया है कि रामानंद इनके गुरु कैसे बने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि दूसरा प्रश्न है कबीर किस काल के कवि हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न। कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं, ये आपका प्रश्न बनता है। कबीरदास की भाषा का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी भाषा को लेकर कि सधुकड़ी भाषा, एक तरफ साधुकड़ी और एक तरफ आपको पंचमेल खिचड़ी, ये 2 भाषाएं ऐसे मिलेगी जिसके बारे में हम विस्तार से सब्जेक्ट में क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन सधुकड़ी भाषा को आप ध्यान रखेंगे। कबीर निर्गुण भक्ति की किस शाखा के कवि हैं? तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कबीर निर्गुण भक्त धारा के कवि हैं। जैसे हम विभाजित करते हैं निर्गुण और सगुण। निर्गुण के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास जी का नाम आता है। सगुण के अंतर्गत जो आता है, जिसमें हम बात करेंगे राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अभी तो हम कबीरदास के बारे में बात कर रहे हैं। तो कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1455 संवत, इसे भी ध्यान रखेंगे, 1455। कबीर की पत्नी का नाम क्या है? कबीर की पत्नी का नाम है लोई। बहुत बार, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कबीर की संतान का नाम कमाल और कमाली है। संत कबीर जी ने किसका विरोध किया था? तो संत कबीर ने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का। जैसे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाए बनाए, ता मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस तरह के प्रश्न के माध्यम से, मतलब हम इस तरह के दोहों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कबीरदास ने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, तिलक लगाना, इन सब का विरोध किया था। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट, कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर किस शताब्दी के कवि हैं? 14वीं शताब्दी के कवि हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, इस कथन के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते? तो अहंकार का परित्याग यहाँ पे वे बता रहे हैं। अगला प्रश्न है बीजक किस कवि की रचनाओं का संकलन है? बीजक के बारे में तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि कबीर की रचनाओं का नाम, कबीर की रचनाएं जो है बीजक के नाम से संकलित है ना। तो बीजक में क्या क्या है? तो साखी, सबद और रामायणी, इसका जो है ये होगा सबद रामायणी संकलित है, इनका ध्यान रखिएगा। 3 रचनाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कबीर को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। सधुकड़ी भाषा किस कवि को कहा जाता है? तो कबीरदास जी को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कबीरदास का दार्शनिक चिंतन क्या था? तो कबीरदास का चिंतन अद्वैतवादी था, यानी वेदांत सिद्धांत को लेकर बात कर रहे थे। वेदांत दर्शन की बात यहाँ पे चलती है। दुल्हिन गाँव मंगलाचरण किस कवि की पंक्ति है? तो कबीरदास की पंक्ति है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? प्रश्न बन सकता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, उसको चरितार्थ करते या इसकी विशेषताओं को बताइए। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर, जैसे आप जानते हैं कि कबीरदास की भाषा कैसी है, सधुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, इनकी कबीरदास के जो दोहे हैं उसको वाणी के माध्यम से, यानी दो सुमिरन को अंग, पंचमी सुमिरन को अंग है, गुरुदेव को अंग है, इस तरह से जो वाणी है कबीरदास की मिलती है। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर के अनुसार जग से न्यारा कौन है? तो गुरु है सबसे ज़्यादा। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत के अवगार। यहाँ से प्रश्न, ये व्याख्या के लिए आपको यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। व्याख्या आपके बनेंगे ही। तो सदगुरु इस बार महत्व इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल हो गया है, तो शुक्ल याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कबीरदास की रचनाओं के बारे में, कबीरदास से प्रश्न से संबंधित आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा। शुक्रिया।